ओबी एग्जाम्स होने वाले हैं, क्लास 12 का अभी तो मैंने पास करी, अब सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स भी आ गए। ये क्या हो रहा है यार, कॉलेज आज तक मैं गया नहीं, मैं क्यों एग्जाम्स दूं? सीरियस नहीं हूं मैं एग्जाम्स के लिए, मेरे को नहीं पढ़ना भाई। तू बता चीटिंग कैसे होगी, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, कहाँ आने वाले आंसर, सारे आंसर बता दियो मेरे को, जल्दी से लिख दूंगा, जल्दी से टेप दूंगा। अरे लोग इसी देखिए पढ़ ही क्यों रहा है, अरे आंसर्स तो आ ही जाने हैं। ये मत सोच रहे ना तुम गलती से भी। कोई नहीं मानेगा अपने सीनियर्स की बात, कोई नहीं मानेगा अपने कलीग्स की बात, जो कर रहा है करने दो, तुम्हें बच के रहना। ये मत समझना कि पूरी क्लास कर रही है मैं भी कर लेता हूं यार, क्या ही फर्क पड़ता है, तुम ही पकड़े जाओगे। वो एक पूरी की पूरी क्लास अगर चीटिंग कर रही हो ना, पूरी की पूरी क्लास को नहीं पकड़ते, एक इंसान को पकड़ते हैं, टू गिव अ टेस्टिमोनियल, टू गिव एन एग्जांपल कि देखो यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसमें अगर तुम रल गए ना, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता यार। वो लॉ तक, कोर्ट तक जाता है केस, मतलब लॉ के अंदर इंपर्सोनेशन, ऐसे चीटिंग करना, इट इज इलीगल। तो तुम्हें इलीगल काम ऐसे क्यों करने हैं, नहीं करने यार हमें। जो कोई समझा रहा है थैंक यू, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। अगर तुम्हें कोई ढंग से गाइड कर रहा है ना, तो उसकी बात सुनना शुरू कर दो। रैंडम बच्चों की बातें सुन के, रैंडम कलीग्स की बातें सुन के, रैंडम आइडियाज लाके अपना यार एजुकेशन करियर तुम्हें संभाल के चलना है। एजुकेशन करियर हमें खराब नहीं करना। और मेरी गारंटी है अगर इन सब बातों में लग जाओगे ना, ओबी एग्जाम्स है भैया, हम तो चीटिंग करके पास हो जाएंगे, अरे एक महीना चल भाई मनाली चल, चल भाई कसौल चल, चल भाई चल गोवा। अब क्योंकि ट्रिप्स तो चालू हो चुकी है ना, हमारी ट्रिप्स तो चालू हो चुकी है, एंड वेरी गुड, होनी चाहिए। कॉलेज में ट्रिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें यह भी रियलाइज करना है कि एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो उसका राइट टाइम पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, राइट टाइम ढूंढना शुरू कर दो, राइट टाइम पे पढ़ना शुरू कर दो, राइट टाइम पे मेहनत करना शुरू कर दो, राइट मीन से। अगर रॉन्ग मीन से जाओगे आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। क्या हाल है सभी के? तो हमारे फाइनली एग्जाम्स आ रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। टेंटेटिव डेट शीट हमारे पास आ गई कि 15-16 मार्च से हमारे एग्जाम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के शुरू हो जाएंगे। ये सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स है मेरे भाई, बहुत ध्यान से देना, बहुत प्यार से देना और सोच समझ के देना, तैयारी करना। अभी तक स्टार्ट नहीं करे तो घबराओ मत, यू हैव एम्पल टाइम। इतना कोर्स, इतना ज्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ है हमारे पास कि वो एक महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल चिल स्टेप होके हो जाएगा, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अभी जो घबराने वाली बात यह है, वो कुछ रूमर्स हैं जो सीनियर्स तुम्हारे शायद बोल रहे होंगे, जो तुम्हारे कलीग्स आपस में ग्रुप्स बना रहे होंगे। किस बात के ग्रुप्स? यार हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं ओबीई, ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन मोड में होंगे, ऑफलाइन मोड में नहीं होंगे। मतलब आपको फिजिकल जाके एग्जाम्स नहीं देने, आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम्स देने होंगे। ओबी मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन। कुछ केस बेस्ड आएंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट कंडीशन ये कि हाँ आप अपनी बुक ओपन कीजिए और उससे आप आंसर्स इंस्पायर करके लिख सकते हैं। तो मैंने रिसेंटली एक पोल भी निकाला था कम्युनिटी टैब के ऊपर, जिसमें मैंने पूछा कि आपको क्या ऑप्शन सूटेबल है, कि आप घर बैठे बैठे एग्जाम देना चाह रहे हो, या अगर इन केस कॉलेज खुल जाता है और हमें बुला लिया जाता है कि ठीक है अब तो फिजिकल एग्जाम्स आपको कॉलेज में देने हैं, क्योंकि कॉलेज अब खुल चुके हैं, फिजिकल कॉलेजेस, फिजिकल क्लासेस आर हैपनिंग और कॉलेजेस खुल चुके हैं हमारे। तो तुम क्या ऑप्शन चूज करेंगे? ऑलमोस्ट 97% बच्चों ने कहा नहीं भाई हम तो घर पे बैठे एग्जाम देंगे, हम अभी नहीं जाने वाले, सेमेस्टर 1 जब खत्म हो जाएगा तब हम कॉलेज जाएंगे। तो मेरी भी तुमसे यही सलाह, यही एडवाइस रहने वाली है, प्लीज कॉलेज अभी जाने की जल्दी मत करना। अगर कॉलेज खुल भी रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा एग्जाम जब तक सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स निपट नहीं जाते, 1 महीना और रह गया, 1.5 महीने में तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तुम किसी भी कोर्स के हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कोर्सेज है, तुम किसी भी कोर्स के हो, तुम्हारे 1-1.5 महीने में सारे के सारे एग्जाम्स खत्म हो रहे होंगे, तुम उसके बाद ही कॉलेज जाना। इसका एक रीजन है, इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि हम चीटिंग करके पास हो जाएंगे, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज पूरी वीडियो देख के जाना। मुझे यहाँ पे यार तुमसे बात करनी है कि हम इतना वेल प्रिपेयर्ड अभी नहीं है, हमें आता बहुत कुछ है, लिख के आ जाएंगे हमें पता है, कुछ कुछ को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार हम लिख के आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स ऐसे नहीं होते, आपको फेल करने लायक नहीं होते। आपका ग्रेड बहुत कम आ सकता है, जैसे मैंने बताया मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रेड ऑलमोस्ट 5 समथिंग था, और इतना सीजी पे लाना यार मेरे लिए बहुत ही हिट ऑन द फेस था यार। मतलब इट वॉज स्केरी फॉर मी टू इमेजिन माई ग्रेड। मैं स्कूल टॉपर, सहारनपुर टॉपर निकल के आया हूँ यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहां पे सेमेस्टर 1 में मेरा 5+ सीजी पे आ रहा है, 6 छोड़ दो 5 समथिंग सीजी पे आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग। तो यार उस केस में मैं एकदम डर गया था, तो सेकंड सेमेस्टर से मैंने स्पीड पकड़नी शुरू करी। तो इससे कुछ कुछ बातें निकल के आ रही है, मैं तुम्हें डिस्कस करने आया हूं। पहली बात तो ये है, घबराओ मत, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट रीजन क्या था कि मैं इतना अच्छा सीजी पे नहीं लेके आ पाया, क्योंकि मल्टीपल चीजें मैं एक साथ हैंडल कर रहा था, मल्टीपल हाथ पांव मार रहा था उसमें। तुम्हें पता है तुम इतना पढ़ते नहीं हो, और वहां तो तब मेरे तो फिजिकल क्लासेस चल रही थी यार, तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करता था, इतना एग्जाम फोकस, एग्जाम ओरिएंटेड मेरा पाथ नहीं चल रहा था। तो शायद मेरे सेमेस्टर 1 में बहुत गंदे मार्क्स आए, बट उसके बाद हाँ मैंने समझ लिया कि नहीं यार मेरे को मैनेज करके एकेडमिक्स भी चलनी पड़ेगी साथ साथ। फिर शिवदास की एंट्री हुई,
जो हमारे 10 ईयर्स है, पास्ट 10 ईयर्स। अब पता लगा पास्ट 10 ईयर्स तो है बट पास्ट 10 ईयर्स की वीडियोस नहीं है, तो वो इसी चैनल पे आपको मिल रही होंगे। आई एम श्योर आप सब वो देख रहे होंगे। जितना भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, अंडर ग्रेजुएट लेवल का जितना भी कोर्स है हम इस चैनल पे कवर कर रहे होंगे। तो अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो और इस सेशन को लाइक करो और सबको दिखा दो कि यार एग्जाम्स में क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी, क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही तुम्हारे काम की है। कॉलेज वाले बुलाएंगे, कॉलेज में नहीं जाना है, घर पे बैठ के एग्जाम्स देने हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स देने हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स कंपैरेटिवली इजियर होंगे क्योंकि तुम कंफर्टेबल, पहली बात तो अपने पोजीशन पे कंफर्टेबल हो और तुम लिख के जल्दी जल्दी सबमिट कर सकते हो। प्रोसीजर सारा समझ आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा। ऐसा हो सकता है तुम्हें वर्ड फाइल में बोल दे एग्जाम लिखने के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कहे नहीं यार एक पेन पेपर पे लिखो, एक पेपर पे लिखो और पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो, फिर उसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके उसका तुम्हें फोटो लेके पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना पड़ सकता है। ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज होंगी, उसका क्लियर इंस्ट्रक्शन आपके पास जल्दी ही आ रहा होगा। अब जो बात मेन समझने वाली है वो ये है कि यार बहुत ही सारे सीनियर्स, बहुत ही सारे कलीग्स तुम्हारे ये बोल रहे हैं कि यार घबराता क्यों है, मैं तेरा भाई बताएगा तुझे आंसर। अरे क्या हो गया भाई, मैं तेरे को बताऊंगा आंसर, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जा। बीकॉम ऑनर्स का ये पेपर है, इसमें सारे आंसर आ जाएंगे। बीकॉम प्रोग्राम का ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें सारे आंसर आ जाएंगे। डिस्कॉर्ड का ग्रुप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर ले, इसमें सारे आंसर आ जाएंगे। 5 में से 3 देना ना तुम्हें, आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो एग्जाम पैटर्न कह रहे हैं 5 के 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यार तेरी मर्जी है, कुछ भी लिखाई हो, कैसा भी लिखाई हो। डीयू वाले तो फेल करते ही नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में आज तक किसी को फेल होते हुए देखा है? कोई फेल नहीं करता यार, ये मिथ है, ये बिल्कुल खराब बात है। अगर तुम्हारी आंसर शीट किसी और के आंसर शीट से मैच भी हो गई ना, तो उसे इनपर्सोनेशन का केस माना जाएगा और तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है कि भैया इन दोनों की आंसर शीट तो सेम है, क्या इस बंदे ने ही तो नहीं आंसर लिखा। बहुत बच्चे सोच रहे हैं अरे तेरी पीडीएफ ही मैं अपने नाम से रीनेम करके फॉरवर्ड कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है कोई ऐसे पकड़ेगा? नहीं भाई साहब, जितना तुमने क्लास 11 12 में मेहनत करके 18 साल अपनी एजुकेशन के इतना मेहनत करके इतना स्ट्रगल करके तुम जहां पे मुकाम पे पहुंचे हो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज में हो तुम यार लाइफ में, उसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हारा पूरा का पूरा करियर खराब कर सकती है, वो है इम्पर्सोनेशन। तुमने किसी और की आंसर शीट अपनी आंसर शीट बोल के सबमिट कर दी, तुमने किसी और का आंसर डायरेक्ट कॉपी करके बिल्कुल डिट्टो वर्ड टू वर्ड कॉपी करके सबमिट कर दिया। टीचर पकड़ लेगा, दोनों को 0 है। 0 तो है ही, तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है कि भैया दोनों चीटिंग कर रहे हैं, घर बैठे बैठे चीटिंग कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा जहां हमारे पास एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। आई एम श्योर तुम किसी ना किसी ऐसे ग्रुप में होगे जहां पे बोल रखा होगा कि हाँ यार ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर ले, मजे आ जाएंगे, तेरे एग्जाम्स तो मैं पास करा दूंगा। अरे पढ़ता क्यों है, अरे पैसे क्यों खराब करता है, मस्ती कर, एंजॉय कर, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ध्यान दे, एकेडमिक्स अपने आप पास हो जाएंगे। तू ग्रुप में ऐड हो जा, ग्रुप में आंसर आएंगे, उसको लिख डालियो। पकड़े जाओगे, पकड़े गए तो बवाल मच जाएगा, घर वाले नहीं बचा पाएंगे, यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। घर वाले क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी के पास रीजन है, यूनिवर्सिटी के पास रीजन है, भैया आपका लड़का आपका लड़की इस केस में पकड़ा गया है, इसने सेम आंसर कॉपी करे थे, 0 मार्क्स हैं। तुम्हें क्या लग रहा है फिजिकल जब क्लासेस होती है, जब फिजिकल एग्जाम्स देने जाते हैं हम, ऑफलाइन जिसको तुम बोलते हो, वहां पे एक ऐसी चीटिंग हो जाती है, आपस में देख रहे होते हैं। इट डिपेंड्स फ्रॉम इन्विजिलेटर टू इन्विजिलेटर कि यार इन्विजिलेटर अगर थोड़ा लीनियंट है तो हाँ इधर उधर जाके थोड़ा बहुत हो जाता है, बट थोड़ा बहुत ही होता है वो। ये नहीं कि पूरा का पूरा एग्जाम ही तुमने कॉपी कर दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही तुमने कॉपी कर दिया। बहुत लोग कह रहे हैं नहीं नहीं प्रैक्टिकल्स में तो आंसर एक होता है, प्रैक्टिकल्स में तो हम कॉपी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में आंसर एक होता है पर उसका कंक्लूजन कुछ इंग्लिश में लिख के आ रहे होते हो, अगर वो भी सेम निकलता है तो बवाल मच सकता है। और आसपास के रोल नंबर का सेम है तो भैया समझ लेना। तो मेरी बात ध्यान से समझना, इन चक्रों में मत पड़ो, अपना पढ़ाई करना राइट टाइम है ये स्टार्ट करने का। मेरी आप सबसे यही एडवाइस है यार, यही सजेशन है। मैं ये सब एक्सपीरियंस करके आ चुका हूं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं फंसते हुए, आप उन बच्चों में से ना निकलना। और खुदा ना खास्ता अगर आपने ये अटेम्प्ट करा भी और अगर आप पकड़े नहीं भी गए, इन फ्यूचर यार हमारे पास एक गलत एग्जांपल सेट हो रहा है। जैसे तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें बता रहे हैं ना कि हाँ यार कुछ भी लिखाई हो, ये आंसर कॉपी कराई हो, वैसे ही तुम भी अपने जूनियर्स को बता रहे होगे, क्योंकि तुम तो छूट गए हो ना वहां से, तुम तो नहीं पकड़े गए। तुम सोचते हो दूसरे वाला बंदा भी नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होता यार, पकड़े जाते हैं लोग। तुम्हें कोई मिस इंफॉर्मेशन पहुंचाने में नहीं आया हूं, तुम्हें वार्न करने आया हूं कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट स्टडिंग, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम पढ़ने गए हैं, करिकुलर्स तो कर ही रहे हैं, बट सही टाइम पे सही चीज को एक्सेप्ट करना, सही टाइम पे सही चीज को इग्नोर करना, वही एक कॉन्शियस ह्यूमन माइंड की निशानी है। वो तुम्हें करना आना चाहिए। आई एम श्योर तुम कर रहे होगे। जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और थोड़ा सा मेरे को बता दो यार कैसा लग रहा है भाई तुम्हारा आज।
सेक्सी। चलो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।